अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट की शरई हैसियत बयान फरमा दे। देखिए जी, करंट अकाउंट बिल्ली रोस्ट है और प्रॉफिट लॉस अकाउंट कुत्ता रोस्ट है। तो बिल्ली रोस्ट मजबूरन कभी खानी पड़ जाए आपको तो वो लादा बात है। तो अब तो मसला हाल है, आप इस्लामिक बैंक जो हैं, जो प्योर इस्लामिक बैंक है, उनमें अकाउंट खुलवा लें। बाकी एज ए लास्ट रिजॉर्ट करंट बैंक अकाउंट जो है वो बेहतर है। नॉन इस्लामिक बैंक जो सेविंग अकाउंट पर पैसे देते हैं, सूद है, उनके मुताबिक सूद के जुमरे में नहीं आता, जाहिर है उन्होंने तो यही कहना है। इस्लामिक बैंक वाले जो कर रहे हैं वो प्रॉफिट दुरुस्त है। मैंने बाकायदा यदि इनके साथ मीटिंग्स की हैं, मैंने इनकी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, पूरी तहकीक करने के बाद इस रिजल्ट पे पहुंचा हूं कि जो इस्लामिक बैंक हैं वो मनी अगेंस्ट गुड्स के मुताबिक चल रहे हैं। अब कहने को तो लोग कहते हैं दोनों एक तरह है, तो वो तो काफिर भी कहते थे कि सूद और कारोबार दोनों एक तरह है। सूरह बकरा में है, अल्लाह फरमाते हैं हमने कारोबार को हलाल किया और सूद को हराम किया। तो कहने को तो एक बात ही लग रही है कि वो भी प्रॉफिट दे रहे हैं। सर बहुत फर्क है। इस्लामिक बैंक वाले मनी अगेंस्ट गुड्स करते हैं, आपको वो पर्सनल लोन नहीं देंगे पैसे के बदले पैसा। आप जाएं लेके बताएं मुझे, वो आपको कहेंगे कि आपने मकान लेना है, जमीन आपकी होगी, कंस्ट्रक्शन हम करवाएंगे और उसी रेशो प्रोपोर्शन से हम मालिक होंगे। फिर जब तक आप हमारा कर्जा नहीं उतारते उतनी देर तक जितने हिस्से के हम मालिक हैं हम उसका हमें किराया देंगे और आहिस्ता आहिस्ता आप उसके मालिक बनते जाएंगे और यूं ये सारा मामला सेटल हो जाएगा। मेरी यूट्यूब पे कई वीडियोस हैं इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर, सूद के ऊपर, किस्तों पे कारोबार, वो आप देखें। पिछले दिनों नहीं, अब तो खैर कुछ साल ही गुजर चुके हैं, कराची एयरपोर्ट की तोसी होनी थी तो आम बैंकों के पास तो पैसा कोई नहीं था, तो इस्लामिक बैंक वालों से गवर्नमेंट ने उधार मांगा 6 अरब रुपया पाकिस्तानी। उन्होंने कहा हम तो आपको नहीं दे सकते, इसके बदले जो आप देंगे वो तो सूद होगा। तो उन्होंने कहा क्या हल है? उनका हल यह है कि जो आपने खरीदनी है ना चीज, वो हमें बताएं, वो हम खरीदेंगे, फिर आप हमसे किस्तों में ले लें। मसलन 6 अरब रुपए की मशीनरी थी या इंफ्रास्ट्रक्चर थी, वो उन्होंने खरीदी, तो 6.25 या 6.5 अरब रुपए में हुकूमत ने किस्तें देके उनसे वो खरीद ली। पैसा नहीं दिया उन्होंने। लेकिन यही आम बैंक के पास जाते हैं, उन्होंने कहते हैं लो जी, लो 14% दे होते हैं, लो 20% दे होते हैं। तो सर खुदा के लिए आप इस तरह इनको बराबर ना करें। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब या बाकी उलमा बड़ी खौफ खुदा रखने वाले हैं, उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये काम किए हैं और मैं सिर्फ उनके करने के ऊपर नहीं यानी एतमाद कर रहा, पूरी तहकीक के बाद ये बात कर रहा हूं। अभी भी कुछ कबाहतें हैं, आप 90% कह सकते हैं कि उन्होंने एड्रेस कर ली हैं, लेकिन कुछ कबाहतें वो एड्रेस कर नहीं सकते ना, क्या करें। मसलन जिस तरह काइबर रेट है, कराची इंटर, अच्छा जी क्या है काइबर, कराची इंटर बैंक प्रॉफिट ऑफर रेट। अब ये रेट तो निकालना है स्टेट बैंक ने, तो इस्लामिक बैंक को अपने सर्वाइवल के लिए ऑलमोस्ट उसके करीब करीब तो वैल्यू रखनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरा, जब आप बैंक का उधार वापस करने में डिले करते हैं तो वो आपको पेनल्टी खुद चार्ज नहीं करता, बल्कि वो चैरिटी फंड में चार्ज होती है। आम बैंक तो आपको चार्ज करते हैं और उसमें भी रिलैक्सेशन भी वो दे देते हैं थोड़ी बहुत। तो ये कुछ बातें हैं वक्त के साथ हो जाएगी। बहरहाल ये कोशिश है, मैं समझता हूं इसको सपोर्ट करना चाहिए। और आप देखें कि अब तो इस टाइम पाकिस्तान का तकरीबन 21% पैसा इस्लामिक बैंक में शिफ्ट हो चुका है। फैसल बैंक तो पूरा इस्लामिक हो रहा है, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है, क्योंकि लोगों में अब शऊर आ रहा है। अभी भी पाकिस्तान में 70% से ज्यादा लोग हैं जो बैंक यूज ही नहीं करते, उन्होंने अपने घरों में पैसा रखा हुआ है। बाकायदा सर्वे हुए हैं सूद की वजह से, हालांकि है बेनमाजी हैं। देखिए सूद को बड़ा उन्होंने एक बड़ा गुनाह समझा। जिस तरह आप शराबियों से भी पूछे ना खंजीर, वो कहेंगे नहीं वो तो राम है। उन्होंने जिन्हें खंजीर नू राम किया उन्हें शराब नू भी राम किया।